गोपाल जी के कपड़ा ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपड़ा चाहिए। ये मेरे पास में ब्लाउज पीस रखा हुआ था जिससे मैं गोपाल जी के ड्रेस बनाऊंगी। और ये भी मेरे पास में ब्लाउज पीस ही रखा हुआ है जिससे ये दोनों को मिला करके मैं गोपाल जी के लिए एक सुंदर सा ड्रेस बनाने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेपर ली हूँ, ये देखिए, इसमें गोलाई में कटिंग कर ली हूँ और इसको 6 इंच की लंबाई से कटिंग की हूँ और इधर से भी 6 इंच। तो मैं इस कपड़े को ली हूँ और इससे 3 इंच पे कटिंग करूँगी। यहाँ से भी 3 इंच और इधर से भी 3 इंच। देखिए, इस तरह से। इस तरह से कुछ कपड़े को हम 3-3 इंच के लंबाई चौड़ाई कटिंग कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसे इस तरह से मोड़ेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे और थोड़ा छोटा छोटा प्लेट बना करके इसमें छोटा छोटा प्लेट बनाएंगे इस तरह से। देखिए, तो अब मैं इसे सुई धागे की मदद से सिलाई कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। अब सेम जिस तरह से मैंने इधर प्लेट लगाया है उसी तरह से इधर भी प्लेट छोटा छोटा लगा लेंगे। देखिए, ऐसे भी सिलाई कर लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से गोलाई में आ जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा इसे और खींच लेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से हम कुछ बना लेंगे। जो इस पेपर जो गोलाई मैंने काटा है उसको यहाँ पर इस तरह से देंगे। इसी तरह से पूरा में हम देंगे। तो हम कुछ कपड़ा और काटे हुए हैं, इसका हम बना के आपको बात दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने पूरा में सेम बना के रख लिया है। अब इसके ऊपर इस कपड़ा का मैं बनाऊंगी। इस कपड़े को इसे 3 इंच काटा था ना लंबाई चौड़ाई, और इसे मैं 2 इंच लंबा चौड़ा काटूंगी। ये 2 इंच यहाँ से, और फिर इसे यहाँ इधर भी 2 इंच में काटूंगी। यहाँ तक काटूंगी। ये देखिए, 2 इंच हुआ ना। अब इधर से भी 2 इंच काट लूँगी। उसी तरह से जिस तरह से इसमें मैंने प्लेट देकर के सिया था ना, उसी तरह से इसे भी मैं सिल लूँगी। ये देखिए, तो देखिए मैं इसे बना ली हूँ।
इसे मैं इसमें यहाँ पर लगाऊंगी, यहाँ पर। इसी तरह से मैं सब जगह, सबके बीच बीच में लगाऊंगी इसी तरह से बना के। ये मेरा कुछ इस तरह से बन गया है। इसे मैं इस तरह से यहाँ पर, इसको यहाँ इस पर सिलाई कर दूंगी। आप चाहे तो ग्लू से चिपका सकते हैं, लेकिन क्या होता है सिलाई करने से हम घर में आराम से धो सकते हैं, ग्लू लगाने से तो उखड़ जाता है जल्दी ही। इसे मैं यहाँ पर जोड़ूंगी तो अच्छा लगेगा। उसी तरह से मैं इसे काटी हूँ। ये 1.5 इंच का है, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये 1.5 इंच का है लंबाई और चौड़ाई भी। इसे भी मैं उसी तरह से बनाऊंगी जिस तरह से वो सबको बनाया है। मैं इस तरह से मैंने बनाया है। इसे मैं यहाँ पर इसके बीच में लगाऊंगी। तो मेरे गोपाल जी के ये जो पेपर है, मेरे गोपाल जी के, मैंने पुराना ड्रेस का गोलाई नाप के ले लिया है। आप अपने गोपाल जी के पुराने ड्रेस के नापी से बना सकते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर लगाऊंगी इस तरह से। अब फिर से मैंने ये येलो कपड़ा लिया है, इसे भी 1.5 इंच का लंबाई चौड़ाई में लिया है। देखिए, ये देखिए ये मेरे सभी बन चुके हैं। अब मैं आपको सुई धागे की मदद से इसे सिलाई करके जोड़ करके दिखाती हूँ मैं इसे कैसे जोड़ूंगी। मैं इसे एक के साथ एक को रख के यहाँ पे सिलाई करूँगी। ये यहाँ पर देखिए, इसी तरह से मैं सबको जोड़ लूँगी। ये मेरा पूरा हो गया है, मैं इसे सिलाई कर ली हूँ। अब मैं इसे ये दोनों के बीच में इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इसी तरह से इसे यहाँ पर बीच में यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। फिर इसके बीच में यहाँ पर इसे सिलाई कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सिलाई करूँगी इसके बीच में। इसे यहाँ लेंगे, इसे ये दोनों पकड़ के इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये और ये इसके इसके कोना को पकड़ेंगे और इसके ये दोनों को मिला करके और फिर बीच में इसे रख करके मैं जोड़ लूँगी। इसी तरह से मैं सबको जोड़ करके आपको दिखाती हूँ और फिर इसके बीच में इसे और इसके बीच में। तो ये देखिए मेरा ये बन के पूरा तैयार हो गया है। ये दोनों पर्पल के बीच में एक येलो दिया है, इस तरह से मैंने जैसे आपको दिखाया था। इस तरह से ये 3 इंच का काटा था इसलिए बड़ा है, ये छोटा है 2 इंच वाला। और फिर जो छोटा छोटा काटा था ना 1.5 इंच का, वो ये है, इस साइड में लगा है ऊपर में। एक के बाद एक येलो, फिर एक पर्पल कलर का, फिर एक येलो, फिर एक पर्पल कलर का, फिर एक येलो, इस तरह से पूरा लगा दिया है। मेरा ये पेपर जो काटा था मैं सिर्फ नापी के लिए। तो अब मैं इसके चारों तरफ पट्टी लगाऊंगी। उसके लिए मैंने तिरछा पट्टी काट लिया है इसके नाप से। ये देखिए ये कुल 13 इंच का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 13 इंच के हैं।
और मैंने पट्टी 14 इंच की काटा है, क्योंकि हाफ हाफ इंच दोनों साइड में मोड़ दूंगी इसलिए। ये देखिए, सोलह इंच का काट लिया। तो चलिए अब हम इसमें लगा के दिखाते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इसमें लगा के दिखाती हूँ इसे कैसे लगाना है। पहले यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ लेंगे। फिर सुई धागे की मदद से सीधे तरफ से, जहाँ जिधर से मैं ये सब लगाई हूँ, सीधे साइड से उधर से ही देखिए। आप चाहे तो मशीन से सिलाई कर सकते हैं, मैं सुई धागे से कर रही हूँ। आप पूरा जैसे मैं सुई धागे से सिलाई किया है वैसे उस तरह से आप मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। पूरा इस तरह से पूरा सिलाई करना है। मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर पट्टी लगा ली हूँ इस तरह से पूरा, और अब इसको मोड़ करके इस साइड से सिलाई कर लूँगी, तब ये इस तरह से आएगा। ये देखिए, अब मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। एक इस इधर साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस ड्रेस में इस पेपर का अब कोई काम नहीं है। ये देखिए, पूरा नापी का हुआ है। जब मैं गोपाल जी को पहनाऊंगी उन्हें बड़ा अच्छा से नापी में हो जाएगा। ये मैंने एक गोलाई में काटा है। इसके नाप से मैं इसके चारों तरफ इसे बिठा दूंगी, और ये रहेगा कमर रहेगा गोपाल जी का, कमर के नाप से लिया है मैंने। इसके अंदर घुसा करके इसे मैं सिलाई करूँगी। मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरा ये गोलाई में जो मैंने काटा था उसे मैंने इसे इसमें मिला के सिलाई कर लिया है, और साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ करके भी सिलाई कर लिया है। इसकी चौड़ाई है 2 इंच, चारों तरफ से 2 इंच है। 2 इंच के चौड़ाई से इससे मैं काट लूँगी इसी कपड़ा का, और 50 इंच लंबाई का फिर मैं बताती हूँ उसका क्या करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़ा काटा है टोली बनाने के लिए गोपाल जी का। तो ये मैं 6 इंच का कपड़ा काटा है लंबाई में, और ये देखिए 2 इंच का चौड़ाई, और ये मेरे पास कुछ बच गया है। इसी से मैं गोपाल जी का चोली बनाऊंगी। तो मैं इसे एक दूसरे के साथ में जोड़ूंगी, एक येलो और एक पर्पल सुई धागे से इस तरह से। देखिए, कच्ची सिलाई करूंगी, फिर एक येलो, फिर एक पर्पल। तो ये देखिए, इस तरह से कच्ची सिलाई किया है मैंने। अब ये जो बॉडी के लिए कपड़ा काटा था इसे मैं यहाँ पे सुई धागे से सिलूंगी। तो ये देखिए, मैं इस कपड़े पर इसको सिली हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसे पलट दूंगी, इस तरह से पलट के इस तरफ से सिलाई कर लूँगी। इसे कमर पट्टी में किया था इस तरह है। ये देखिए, एक साइड का तैयार हो गया है ये। अब मैं इसी तरह से इस कपड़ा को, ये सब को जोड़ करके इसी तरह से बना करके मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरह से बनाया है। ये मेरा बनके तैयार हो गया है दोनों। अब मैं इसे क्या करूँगी, दोनों को मिला करके
इस तरह से थोड़ा सा मोड़ते हुए सिलाई कर लूँगी। चलिए मैं आपको सी के दिखाती हूँ। मैंने ये काट लिया है। अब इसमें मैं छोटा छोटा प्लेट लगा दूँगी पूरा में, और सुई धागे से सिलाई कर दूँगी। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने ये बना लिया है। अब इसे मैं क्या करूँगी, इस पे रख के इसे बैठा लूँगी और चारों तरफ से सिलाई कर लूँगी। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें इस तरह से बिठा लिया है इसे, और पीछे बांधने के लिए डोरी भी डाल दिया है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसका बॉडी तैयार करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बॉडी भी रेडी हो चुका है। इस तरह से इसे में डोरी बांध देंगे। ये देखिए, तो मेरे पास कुछ मोतियाँ हैं जिससे मैं इस ड्रेस में डेकोरेट करूँगी। मैं सुई धागे से कैसे लगाती हूँ मोती को, आप चाहे तो ग्लू से चिपका सकते हैं, लेकिन सुई धागे से क्या होता है कि आप धुलाई भी करेंगे ना तो फिर भी ये चिपका ही रहेगा, निकलेगा नहीं। ये देखिए, मैं इसी तरह से सभी में मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, फाइनल ड्रेस तैयार हो गया है। अब मैं आपको अपने कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप कमेंट में बताइए आपको कैसे लगे हैं। तो पहना दिया अपना कान्हा जी को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।